हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। आज कार्बोनिल कंपाउंड्स में कुछ और की पॉइंट्स और रिएक्शंस को आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एल्डोल कंडेंसेशन में मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। इवन अगर मुझे प्रोडक्ट पता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो उससे हम इनिशियली रिएक्टेंट कौन सा लिए थे उसको भी हम कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी। और उसके बाद फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में आ गए थे, जिसमें हमने परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था और हमने ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस को भी वहां पर मेंशन किया था, जिसको आज हम पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। यहां की पॉइंट्स, ये जो क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें वन रिएक्टेंट, जनरली हम कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे हम बेंजल्डिहाइड यहां पे ले लिए हैं, देखिए, या इसकी जगह फॉर्मल्डिहाइड, तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जो दूसरा रिएक्टेंट है, अदर रिएक्टेंट, वो कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अदर रिएक्टेंट में मैं लिख सकता हूं एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये कुछ मिक्स्ड जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लिखा था ना, कि वन कार्बोनिल कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन, अदर कार्बोनिल कंपाउंड हैजंट अल्फा हाइड्रोजन, तो वही सिचुएशन यहां पर समझ में आ रही है। और यहां जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसको किसी एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ सोडियम इथॉक्साइड आयन है, और फॉलोड बाय यहां पर अगर हम इसको हिट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहां हाइड्रोलिसिस नहीं है, वो परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन में ही था। ठीक है, तो ये हम हाईलाइट कर लेंगे। वन रिएक्टेंट, ये कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अदर रिएक्टेंट, कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जहां अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिखते हैं। सपोज वी हैव बेंजल्डिहाइड, इट इज C6H5CHO, और इसका रिएक्शन हम एसीटोन से करा रहे हैं। ये देखिए एसीटोन, और एसीटोन के पास यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, बेंजल्डिहाइड के पास कोई भी नहीं है। और अगर ये दोनों स्टेप्स डायरेक्टली मैं अप्लाई कर देता हूं, सबसे पहले C2H5O Na+ के साथ रिएक्शन, और फॉलोड बाय हीट कर देता हूं, तो ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, हम जो शॉर्टकट के शॉर्टकट से गए थे, शॉर्टकट का शॉर्टकट, ये देखिए दोनों स्टेप्स क्रॉस करते हुए डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही है। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ये सारी रिएक्शंस स्ट्रिक्टली एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हैं, इसलिए मैंने ये सारी रिएक्शंस को एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट माना है। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? तो आप, मुझे लगता है कि मैकेनिज्म आप खुद गैस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद गैस करिए इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, ये जो एसीटोन है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन के जो रिच सोर्स हैं वो होते हैं। इसको मैं C2H5O- Na+ के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो
this ethoxide ion pick proton, ये इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो गया और हमको कार्बन आयन मिल गया। ये जो कार्बन आयन है एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और इसका जो रिएक्शन है अब हम करवाएंगे बेंजल्डिहाइड से। ये देखिए, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CHO माइनस C6H5। ये एल्कोक्साइड आयन है। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको मैकेनिज्म रट गया होगा, है ना। एल्कोक्साइड आयन पिक प्रोटॉन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल यहां पे बना है तो इससे हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम कीटोल या एल्डोल बोल सकते हैं क्योंकि कीटोन के साथ यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो अल्फा कार्बन से तो H, बीटा कार्बन से OH। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि यहां वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमको यह प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यही हमने देखिए यहां पे लिखा था CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड CH, C6H5, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। तो क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन। एक कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, जैसे इसी का एग्जांपल नंबर 2 मान लेता हूं, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है। तो ये तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमने इसको मिक्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में लिखा था। तो एक्चुअली ये क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन ही है ना। इट इज क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो एसिटल्डिहाइड है इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां अगर हम इसको C2H5O माइनस Na+ के कांटेक्ट में लाएंगे और फॉलोड बाय इसको हीट करेंगे, तो तुम मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसको गैस कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे मैंने करा कैसे है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन से किया है। और ये जो दोनों स्टेप्स हैं, ये हमने यहां पे अप्लाई की हैं। जो सबसे पहले जो सोडियम इथॉक्साइड है, तो ये C2H5OH बना लेगा और फिर इसको हीट किया है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये देखिए H2 निकल गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन यही है। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी हम क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ें। क्लेजन और श्मिट का कंट्रीब्यूशन है, दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है यहां पे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको हम क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये
कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर्स मॉलिक्यूल। ये देखिए, ठीक है। जैसे यहां पर भी अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो इसके अंदर भी हम टाइप्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, जैसे इसमें भी सिंपल क्लेजन, क्रॉस्ड क्लेजन, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन। सिंपल क्लेजन मतलब सेम टाइप के एस्टर मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन। क्रॉस क्लेजन इट मींस टू डिफरेंट टाइप ऑफ जो एस्टर्स हैं उनके बीच में कंडेंसेशन। एंड इंट्रामोलिकुलर क्लेजन इसका मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो टू एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कंडेंसेशन। तो सबसे पहले सिंपल क्लेजन। सिंपल क्लेजन इसका मतलब कंडेंसेशन बिटवीन टू सिमिलर एस्टर्स। तो यहां जैसे मैं ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखिए, ये इथाइल इथेनोइट है, ओके। और मैं इसका कंडेंसेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। ये जैसे मैंने सोडियम इथॉक्साइड लिया है, ये एल्कली है, कंडेंसेशन हम यहां पे करते हैं। तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको हम AAE या EAA बोलते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसीटेट। कैसे बना, क्या किया, ये यहां पर देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्टली एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, AAE जैसा भी आपको मैंने बताया एसिटो एसिटिक एस्टर, और EAA इथाइल एसिटो एसीटेट है ना। एसिटिल ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद एसिटिक एसिड में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, तो यहां पे OR लगा हुआ है इसलिए एस्टर, तो एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। या इथाइल ये एसिटाइल पार्ट है तो एसिटो एसीटेट, तो इसलिए इसको ऐसा नोमेनक्लेचर दिया गया है। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए 2 स्टेप्स यहां पर भी इन्वॉल्व हैं। टू स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप नंबर जो 1 है, जैसा हमने एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन। दैट इज न्यूक्लियोफाइल। जो एस्टर है C2H5 O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसमें देखिए फिर वही अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों? जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे C2H5O Na+ के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, ये इस प्रोटॉन को पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास शिफ्ट होगा, इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट हो गया और हमको ये मिलेगा प्रोडक्ट C2H5O C डबल बॉन्ड O और ये CH2-। ये देखिए
ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बन आयन है। यही हमने कुछ सिमिलर टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन में भी बनाया था, रेजोनेंस स्टेबल कार्बन आयन। ठीक है, और जो स्टेप नंबर 2 है, ये जो कार्बन आयन बना है ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर के ऊपर अटैक करेगा। ये हमने एस्टर लिख रखा है, तो अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल। तो सेकेंड मॉलिक्यूल ये है CH3 C डबल बॉन्डो O C2H5, और जो कार्बन आयन बना है वो ये है CH2 माइनस, इट इज C डबल बॉन्डो O C2H5। ये अगेन स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बन आयन ने इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमको इस स्टेप का एक इंटरमीडिएट यहां मिलता है, ये देखिए, ये देखिए, और आफ्टर दैट यहां हमेशा एल्कोक्साइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है। ऑलवेज जो C2H5O माइनस है, एल्कोक्साइड आयन डिपार्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और OC2H5 इथॉक्साइड आयन ये डिपार्ट कर गया एज अ लिविंग ग्रुप। तो इससे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्डो, इट इज CH2 C डबल बॉन्डो OC2H5। देखें यही बनाया क्या, CH3 C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो OC2H5, इट इज AAE और EAA। ये मैंने आपको बताया था, इस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। जहां हेलो फॉर्म टेस्ट लिखा हुआ है हमने नोट्स में, वहां देखिए मैंने इसका क्या आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो क्यों नहीं करता। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने यहां जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के एग्जांपल को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि 2 सिमिलर एस्टर मॉलिक्यूल गेट कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड आयन, दैट इज एल्कली, और इससे हमको एक नया एस्टर यहां पर देखने को मिलता है। नाउ इसकी जगह अगर हम क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन करते हैं, जैसा अभी हमने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया था, इसका मतलब 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था, तो सेम यहां पर होगा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ 2 डिफरेंट एस्टर्स विद बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो 2 डिफरेंट एस्टर्स के बीच में अगर हम कंडेंसेशन करते हैं, ये देखिए 2 डिफरेंट एस्टर्स विद बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस्ड क्लेजन कंडेंसेशन। जैसे ये मैंने इथाइल इथेनोइड लिया है और इथाइल प्रोपेनोइड लिया है, और सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसको कंडेंस करने के लिए बोला गया है। तो अब बिल्कुल जैसा हमने एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया, सेम यहां पर मैकेनिज्म चलेगा। मैंने आपसे पूछा है टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताइए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, और टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताइए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो चेक कर लेते हैं कि हमको यहां पे कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनमें से क्या कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। तो देखिए जैसे यहां पर सबसे पहले जो प्रोडक्ट 1 है वो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो इथाइल इथेनोइड है, ये इथाइल इथेनोइड मॉलिक्यूल से ही जाके कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्डो OC2H5, और इसका रिएक्शन
इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, और यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया। ये कार्बोनाइन की तरह इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से जो एल्कोक्साइड आयन है वो डिपार्ट करा दीजिए एज अ लिविंग ग्रुप, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए ये C2H5O माइनस एलिमिनेट कर दीजिए, H प्लस एलिमिनेट कर दीजिए अल्फा हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट ये रिपोर्ट कर दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है। क्या यहां पर कोई किरेल सेंटर दिख रहा है? इज देयर एनी किरेल सेंटर? नो। तो ये हमने प्रोडक्ट 1 रिपोर्ट किया है। ऐसे ही वी हैव सम मोर प्रोडक्ट्स। इसकी जगह जो प्रोडक्ट नंबर 2 है, प्रोडक्ट 2, उसके अंदर हम जो इथाइल प्रोपेनोएट है, इसका ट्रीटमेंट इथाइल प्रोपेनोएट मॉलिक्यूल से ही करवाएंगे। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ऑब्वियसली यहां से तो प्रोटॉन को एलिमिनेट करेंगे, इसको इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराएंगे, OC2H5 को यहां से डिपार्ट कराएंगे, तो इससे हमको प्रोडक्ट 2 देखने को मिलेगा। तो C2H5O माइनस एलिमिनेट हो गया, प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया, और दिस टाइम प्रोडक्ट ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखिए ये फिर एक एस्टर बन गया है। ऑब्वियसली एस्टर के साथ कीटोनिक ग्रुप है, बट एस्टर इज सीनियर फंक्शन ग्रुप। ये देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर मैं एस्ट्रिक साइन मार्क कर रहा हूं, क्यों? ये एक डिफरेंट ग्रुप है, मिथाइल इज डिफरेंट, हाइड्रोजन इज डिफरेंट, C डबल बॉन्ड O C2H5 इज डिफरेंट। इसका मतलब ये मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जो हम एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस करके आए हैं, वैसा ही यहां पर हम अप्रोच कर रहे हैं। इसकी जगह प्रोडक्ट नंबर 3, तो प्रोडक्ट 3 में जो इथाइल प्रोपेनोएट का अल्फा हाइड्रोजन है उसको इथाइल इथेनोएट के पास मूव करते हैं। ये देखिए तो ये अल्फा कार्बन, इसको यहां इथाइल इथेनोएट के पास, यहां पे हमने कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट कर दिया, OC2H5 डिपार्ट कर गया और यहां से प्रोटॉन डिपार्ट कर गया। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, जहां से अल्फा हाइड्रोजन डिपार्ट कर रही है ऑब्वियसली वही कार्बोनाइन बना रहा है। तो देखिए ये प्रोडक्ट नंबर 3 है। इज देयर एनी किरेल सेंटर? यस, ये फिर किरेल सेंटर है। तो ये मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर हैं। सिंगल किरेल सेंटर, इसका मतलब कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो हमेशा मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स बनेंगे, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रोटेटरी। और इसकी जगह प्रोडक्ट नंबर 4, तो प्रोडक्ट नंबर 4 में जो इथाइल इथेनोएट है उसका अल्फा हाइड्रोजन, इथाइल इथेनोएट का अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए इथाइल इथेनोएट का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहां से प्रोटॉन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाए, कार्बोनाइन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दे और ये इथाइल प्रोपेनोएट में से इथॉक्साइड आयन डिपार्ट कर जाए। तो यहां से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इथॉक्साइड आयन सेपरेट कर देते हैं और ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
ये देखिए यहां पे अगेन देयर इज नो किरल सेंटर, तो ये सिंगल प्रोडक्ट होगा। और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम देखें तो प्रेफरेबली जो कार्बोनाइन है, जैसे कार्बोनाइन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेफरेबल जो कार्बोनाइन है जहां पर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना, वो कार्बोनाइन बनाना पसंद करेगा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा था टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताइए इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो यहां पे हमने 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 है वो मिक्सचर ऑफ 2 इनैंशोमर्स हैं। इसका मतलब ये सिंगल प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट और ये सिंगल प्रोडक्ट। तो ये आपके टोटल 6 प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट 6 इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, और ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स तो 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बिल्कुल जैसा हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया था, आप वापस अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं, सेम टू सेम यहां पर क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन इन इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, उसको भी डिस्कस करते हैं, ये डिक्टेट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड कैटेगरी इस क्लेजन कंडेंसेशन में है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जैसा हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया था, क्या कंडेंसेशन बिटवीन 2 एस्टर ग्रुप्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है 2 एस्टर ग्रुप्स की विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, तो इसको यहां पर समझने के लिए वी हैव दिस एग्जांपल। जैसे आप ऐसा समझिए, सपोज वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग है और हम इसको 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहां पे मैं इंट्रामोलिकुलर जो क्लेजन कंडेंसेशन है उसकी एप्लीकेशन को यूज करूंगा। कैसे करेंगे हम, देखिए, जब भी मुझे एक एल्केन से आगे कोई भी कन्वर्जन करना है तो जो फर्स्ट स्टेप पेटेंट है वो हमेशा हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन। दैट इज, मैं यहां पे जैसे क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन कराता हूं, ये 11th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये अभी हम एल्किल हैलाइड में वापस रिवाइज भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस सिचुएशन में अगर हम एक्सेस में हेलोजन नहीं ले रहे तो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। जो साइक्लोहेक्सेन के सारे कार्बन हैं वो सेम हैं, कोई भी एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, ये 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया है। ओके, और 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन को जैसे अगर मैं एल्कोहलिक केवेज के कांटेक्ट में लाता हूं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों बीटा कार्बन है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन और हेलोजन तो अल्फा से रिमूव होगा Cl माइनस की फॉर्म में। तो ये देखिए HCl निकल गया और हमको साइक्लोहेक्सीन मिल गया, ये साइक्लोहेक्सीन। ये जो साइक्लोहेक्सीन है इसको अगर हम एसिडिक KMnO4 के कांटेक्ट में लाते हैं, ये देखिए, तो क्या होगा, जो साइक्लो एल्कीन है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो तुमको मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है ऑलरेडी, दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा दीजिए और OH भी लगा दीजिए, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है साइक्लो एल्कीन का। तो देखिए इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है,
ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड है। अब ये जो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड है, इसको हम एस्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एस्टरिफिकेशन करते हैं। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल्स मॉलिक्यूल के साथ। तो दैट इज, हम यहां पर क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये देखिए, ओके, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ऐसे ही यहां पर भी, और ये जो OH ग्रुप है ये डिपार्ट कर जाता है यहां से। तो हमको यहां पर OH यहां से और H वहां से, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को केयरफुली चेक करते रहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये एस्टर बन गया। ऑब्वियसली डाई एस्टर है, 2 एस्टर फंक्शन ग्रुप्स हैं। अब यहां पर इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन आएगा। कैसे? अगर हम इसका रिएक्शन C2H5O Na+ के साथ कराते हैं और कंडेंस करते हैं, तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो जो दोनों अल्फा कार्बन है वो बिल्कुल सेम टाइप के हैं, तो यहां एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन को पिक कर लेगा, यहां से प्रोटॉन एलिमिनेट हो रहा है और ये कार्बन आयन बन गया, तो C2H5OH एलिमिनेट हो गया और हमको कार्बन आयन मिल गया। ये देखिए यहां नेगेटिव चार्ज आ गया है, कार्बन आयन, और क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल दूसरा एस्टर फंक्शन ग्रुप है, तो ये जो कार्बन आयन है ये इमीडिएटली सेकंड कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, अब OC2H5 को डिपार्ट कर देते हैं, मतलब कार्बन आयन का जो सेकेंड स्टेप में हमने अटैक कराया था और एल्कोक्साइड आयन साइमल्टेनियसली डिपार्ट कर गया। ये देखिए, तो रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5, ये देखिए, तो ये अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन और C2H5O- और यहां पे जो Na+ था, दोनों मिलके C2H5O- Na+ बना लेंगे और हम इस प्रोडक्ट पर पहुंच गए। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O C2H5 यहां पे प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है, और ये जो अल्फा कार्बन है इसने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया, ये देखिए ये बन गया है, ओके, ये बीटा कार्बन है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एस्टर फंक्शन ग्रुप के बीच में रिएक्शन, जैसा हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस किया था। तो इट इज नोन एज बीटा कीटो एस्टर। अब हम चाहते हैं कि ये 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाए साइक्लोपेंटेन में, बट अभी यहां पर फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर का। तो एस्टरिफिकेशन में हमने यहां पर सीखा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल्स के साथ, ये एस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन है, जिससे हमेशा एस्टर बनता है, जैसे यहां पे एस्टर बन गया। तो ये आप चाहें तो अपनी कॉपी में डिक्टेट भी कर लेना। एस्टरिफिकेशन मींस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय विच वी विल गेट एस्टर, एन एस्टर। और अगर हम एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर OH जो वाटर से आ रहा है और यहां H+ आयन। तो जब भी हम एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, आपने जैसे जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी है रिएक्शन सूडो, है ना,
सूडो रिएक्शन जो हम बोलते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके अंदर हम सूडो रिएक्शन में जनरली जो एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा यहां पे, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और यहां C2H5OH डिपार्ट कर गया है। इसको बीटा कीटो एसिड बोल सकते हो। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पढ़ेंगे आफ्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर बीटा कीटो एसिड्स हैं, मतलब बीटा पोजीशन पर कीटोन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, और इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो डी कार्बोक्साइलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्साइलेशन मतलब CO2 इवॉल्व कर देंगे। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गई, तो जैसे CO2 एलिमिनेट होगी, हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हाट इज दिस? साइक्लोपेंटेनोन। और साइक्लोपेंटेनोन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं साइक्लोपेंटेन में, ये देखिए, तो कर सकते हैं क्या? हाँ, वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स में पढ़ा है, जैसे WKR वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन या HI प्लस रेड फॉस्फोरस। ये देखिए, तो किसी भी मेथड से अगर आप जाएंगे तो आपको यहां साइक्लोपेंटेन मिलेगा। तो यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो देखिए कितनी सारी एप्लीकेशंस यहां पर यूज हो गई। सबसे पहले हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन भी कर सकते थे। तो हमको 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिला, जिसको हमने अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया तो बीटा एलिमिनेशन साइक्लोहेक्सीन बना। साइक्लोहेक्सीन को एसिडिक केमनोफोर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हीट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एस्टरिफिकेशन किया तो एस्टर बन गए। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन अप्लाई किया तो रिंग क्लोजर हो गई। ये हम रिंग क्लोजर बोल सकते हैं, रिंग बन गई है यहां पे, रिंग क्लोजर, और 5 मेंबर रिंग बन गई है। हाइड्रोलिसिस किया एस्टर का तो बीटा कीटो एसिड पे आ गए। डी कार्बोक्साइलेशन इसको बोल सकते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो CO2 एलिमिनेट हो गई, डी कार्बोक्साइलेशन, और इससे साइक्लोपेंटेनोन बन गया, जिसको हम इजीली अब साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे साइक्लोपेंटेन बन गया है ये देखिए। हाँ बच्चों, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। इट इज माइकल 1,4 एडिशन रिएक्शन। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। 1,4 एडिशन रिएक्शन, इसका क्या मीनिंग है? इसके अंदर एक जो रिएक्टेंट है, ये तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एनी कार्बोनिल कंपाउंड, विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और जो दूसरा रिएक्टेंट है अदर रिएक्टेंट, ये हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड, तो हर रिएक्शन में जो इनिशियली रिएक्टेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं रिएक्शन को गैस करने में कि कौन सी रिएक्शन है। जैसे परकिंस रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल लिया है ना, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन अभी हमने डिस्कस किया, या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में सिर्फ हम एस्टर मॉलिक्यूल्स को ही कंडेंस करते हैं। ऐसे जो माइकल 1,4 एडिशन रिएक्शन है, वन रिएक्टेंट इज फिक्स्ड, इट इज कार्बोनिल कंपाउंड विद alpha hydrogen atom, and other reactant is fixed, it is
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, नाउ जैसे यहां पर, और इसको हम ऑब्वियसली एल्कोक्साइड आयन के साथ कंडेंस कराएंगे, जैसे फिर वही सोडियम या पोटेशियम इथॉक्साइड आयन कंडेंसेशन रिएक्शन। सपोज वी हैव एसीटोन, ये देखिए, और इसका रिएक्शन हम CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 से करा रहे हैं। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड आयन। ओके, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये एसीटोन है विद 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब जब भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा विद 1 कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसका मतलब ये माइकल 1,4 एडिशन रिएक्शन है। कैसे परफॉर्म करेंगे रिएक्शन को, देखिए, ये जो एसीटोन है, बिकॉज यहां पे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जो एल्कोक्साइड आयन है इमीडिएटली अल्फा हाइड्रोजन को पिक करेगा एज प्रोटॉन, कार्बनायन बनाएगा, ये कार्बनायन। और अब होता यह था कि जो कार्बनायन है वो कार्बोनिल कार्बन जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करता है। तो देखिए, जैसे इस ऑक्सीजन को मैं एटम नंबर 1 बोल लेता हूं, और कार्बोनिल कार्बन एटम नंबर 2, ये एटम 3, ये एटम 4, ठीक है। यहां जैसे ये कार्बनायन बनता है, इसको कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना चाहिए, बट यहां बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इमीडिएटली ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन 2 पर आना चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन 4 पर ट्रांसफर हो जाता है। ये देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए। ओके, इसको हमने एटम नंबर 4 बोल रखा है, ये एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 1 है। तो अब जो कार्बनायन है ये एटम नंबर 4 पर अटैक करता है। ये बिल्कुल सेम कहानी हमने अभी ग्रिग्नार्ड रीजन में डिस्कस करी थी। वहां पर जो ग्रिग्नार्ड रीजन में R- पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल था, और जब भी हम उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते थे तो हम 4th एटम के ऊपर ही उसको रिएक्ट कराते थे, है ना। तो ये 1,4 एडिशन अब क्यों होगा, कार्बनायन 4th कार्बन पर कनेक्ट हो गया, और जो O- है उसके ऊपर यहां पर एल्कोक्साइड आयन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को पिक करेगा, कहां से, जो यहां पे इथाइल अल्कोहल की फॉर्म में इथॉक्साइड आयन एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं वहां परफॉर्म करता हूं रिएक्शन को। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसको यहां वापस मेंशन कर लेते हैं अगेन। ये कार्बनायन है और इट इज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। इसको हमने एटम 4 बोला है, ये एटम 3 है, ये एटम 2 है, ये एटम 1 है। This carbanion attacks on this 4th carbon, this is alkoxide ion, pick proton from C2H5OH produced in step number 1। सेम डायलॉग्स हमने एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में भी लिखे हैं। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड COH और ये CH3। ये देखिए
ये हमेशा ही इनॉल बनेगा 1,4 एडिशन के अंदर। तो हुआ यहां पे ये है कि फोर्थ कार्बन के ऊपर तो कार्बोनाइन आ गया और जो ऑक्सीजन एटम 1 है उसके ऊपर हाइड्रोजन आ गया है। ओके, और ये जो इनॉल है ये इमीडिएटली टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां और जो H है वो शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, टॉटोमेराइजेशन, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ गया है माइकल 1,4 एडिशन। फोर्थ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाने के कारण जो कार्बोनाइन है जो हमको किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से मिलेगा वो फोर्थ कार्बन पे अटैक किया और जो O- है एटम 1 वो प्रोटॉन को पिक कर लिया इनिशियली जो इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट हुआ है वहां से और इनॉल बना दिया, इमीडिएटली टॉटोमेराइजेशन और इससे हमको कीटो फॉर्म मिल गई, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये 1,4 एडिशन रिएक्शन है। आपको मैंने रॉबिन्सन्स एन्युलेशन भी लिखा था इसी के एप्लीकेशन में। तो जो एन्युलेशन है इसका मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। एन्युलेशन दैट इज रिंग फॉर्मेशन। और ये रॉबिन्सन्स एन्युलेशन एक्चुअली फर्दर स्टेप ऑफ माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन। मतलब जो भी हम माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे उसका फर्दर स्टेप ये रॉबिन्सन्स एन्युलेशन है, दैट इज इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, क्लियर है? तो मैं इसी प्रोडक्ट के अंदर आपको रॉबिन्सन्स एन्युलेशन पहले करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है इसको सबसे पहले हम यहां पे अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और बोथ आर कीटोनिक ग्रुप। तो ये हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 2 6 डायओन है। और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको फर्दर आप एल्कोक्साइड आयन के कांटेक्ट में लाइए, तो ये तो फिर कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, और इसी का नाम है रॉबिन्सन्स एन्युलेशन। कैसे? सबसे पहले तो कार्बोनाइन बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कार्बोनाइन कहां फॉर्म होगा, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिंग जो बन रही है उसकी स्टेबिलिटी है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा डैश मान लेते हैं, ये अल्फा डैश मान लेते हैं, ये अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन सेम है, दोनों अल्फा डैश कार्बन सेम है। ओके, अब अगर मैं अल्फा कार्बन पर कार्बोनाइन बनाता हूं और ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। वेयर एज अल्फा डैश पर अगर मैं कार्बोनाइन बनाता हूं और फिर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराता हूं तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग। तो कौन सी रिंग मोर स्टेबल है? 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि एल्कोक्साइड आयन अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन, तो ये सबसे पहले कार्बोनाइन बना लेगा। ये देखिए ये कार्बोनाइन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन के पास, तो रिंग बन गई, इसलिए इसका नाम है एन्युलेशन। तो 1 2 3 4 5 6 ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको अब 6 मेंबर्ड रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यहां पे कार्बोनिल कार्बन है,
जो ऑक्सीजन O- की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और देखिए इस कार्बन से CH2 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 C डबल बॉन्डो, CH2 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 C डबल बॉन्डो, और ये तो यहां कार्बोनिल ग्रुप है ये, और इसको हमने अल्फा कार्बन बोला था, जिसने इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया। तो वापस चेक कर लीजिए, जो कार्बोनेन बना है वो ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप CH2 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 CH2, और फिर कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर मिथाइल और ये ऑक्साइड आयन लगा हुआ है। तो ये जैसा हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, और यहां पे जो C2H5OH एलिमिनेट होगा, पिक प्रोटॉन, ये डायलॉग कॉमन है ना, फ्रॉम C2H5OH, तो इससे हमको इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो यही तो कीटोल या एल्डोल है। और अगर एग्जामिनर इसको हीट करने के लिए बोलता है तो फिर क्या करते हैं हम, बीटा से तो OH डिपार्ट कर जाता है और अल्फा से H+, इट मींस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ जाएगा। ये देखिए, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, ओके, तो इसको मेंशन कर लीजिए, ये रॉबिन्सन्स एनुलेशन है, फर्दर स्टेप ऑफ माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो जितनी भी रिएक्शन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, सबसे बढ़िया जो मेथड है वो है इनको लिख लिख कर वापस चेक करना। और आपके पास इतनी बढ़िया फैसिलिटी है कि आप वीडियो को अगेन एंड अगेन पॉज कर सकते हैं, उसको रिमाइंड कर सकते हैं और वापस प्ले करके देख सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तो लिख लिख कर ही होगी, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब मैंने एक जगह ही आपको यहां पर बता दी हैं, सभी में सेम ही मैकेनिज्म हो रहा है, पहले कार्बोनैन बन रहा है और कार्बोनैन सेकंड जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो जैसे इसी का एक एग्जांपल मैं यहां पे और ऐड करता हूं, जो माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन है। सपोज वी हैव दिस कंपाउंड और इसका रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्डो CH3, अगेन इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, नाउ आपको बोला गया कि इसका रिएक्शन आप सोडियम इथॉक्साइड से कराइए। तो देखिए ये 1,3 डाई कीटोन है, जिसको हम बीटा बाई कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोले हैं, बीटा बाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहां ये जो CH2 ग्रुप है ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन यहां है, बिकॉज ये एक्टिव मिथाइलिन है। व्हाट इज दिस? एक्टिव मिथाइलिन। तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो इमीडिएटली इसी के हाइड्रोजन को यहां पे पिक करना पसंद करेगा। ये देखिए, एल्कोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को पिक कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करके आ गया। ओके, तो C2H5OH एलिमिनेट हो गया और कार्बोनैन हाईली स्टेबल कार्बोनैन बन गया है। तो ये जो कार्बोनैन है ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल कार्बोनैन
दोनों साइड में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप है वहां से ये स्टेबल हो रहा है, और अब हम इसका रिएक्शन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे। ओके, ये एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 4। तो ये जो कार्बन आयन है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ये देखिए, ये फिर वही एल्कोक्साइड आयन, पिक प्रोटॉन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और फॉर्म दिस। ये इनॉल टॉटोमेराइजेशन, तो ये इमीडिएटली टॉटोमेराइज कर जाएगा ये, ठीक है, और इससे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट, कीटो फॉर्म बन गई है। तो कार्बन एटम चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 1 4 एडिशन रिएक्शन, ये फोर्थ एटम और ये फर्स्ट एटम, ये फोर्थ एटम, ये फर्स्ट एटम। अब इसमें क्या हम रॉबिन्सन्स एनुलेशन परफॉर्म कर सकते थे? यस, तो ये लिख लीजिए सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट हमने यहां पे ड्रॉ किया है, मेजर प्रोडक्ट माइकल 1 4 एडिशन रिएक्शन का, इट इज कीटो फॉर्म। इसके ऊपर अगर मैं रॉबिन्सन्स एनुलेशन अप्लाई करता हूं, इसका मतलब फर्दर इसको एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो अब देखिए, यहां जो अल्फा कार्बन है इसको अल्फा अज्यूम कर लेते हैं, ये अल्फा डैश है, और जैसा आपको मैंने बताया कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिंग की स्टेबिलिटी है, तो ये प्रेफरेबली पिक अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसका बेनिफिट क्या होगा? कार्बन आयन जो बनेगा जब वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये देखिए, ये कार्बन आयन बन गया है, यहां से प्रोटॉन पिक किया है, ओके, कार्बन आयन, और नाउ दिस कार्बन आयन अटैक्स ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो रिंग फॉर्मेशन हो गया। ये CH2 ग्रुप है ये, है ना, और पिक प्रोटॉन फ्रॉम जो यहां इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट हुआ है, तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो इसको हम एल्डोल या कीटोल बोल सकते हैं, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन डिहाइड्रेशन हो जाता। ये देखिए, ओके, क्लियर है। तो इसके साथ साथ जैसे
कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसके साथ ये भी प्रोडक्ट बन सकता था। ये देखिए, तो ये रॉबिन्सन एनुलेशन के प्रोडक्ट हैं। ओके, तो मुझे लगता है ये हमने एप्लीकेशंस जो एल्डोल कंडेंसेशन की है, परकिंस कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, माइकल 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो 1,4 एडिशन जो मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजन में बोला था कि हम लेटर स्टेजेस में एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ेंगे, तो वो आज हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड रॉबिन्सन्स एनुलेशन विच इज फर्दर स्टेप ऑफ माइकल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। जैसा हम जब एल्डोल कंडेंसेशन को स्टार्ट किए थे कि हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने सारी रिएक्शंस बेसिक मीडियम में देखी हैं। तो एसिडिक मीडियम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, और कुछ एग्जांपल्स एसिडिक मीडियम के भी हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एल्डोल कंडेंसेशन एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, मेनली वो एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ है। तो यहां एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो भी एग्जांपल्स आपको एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन के देखने को मिलेंगे, ऑलवेज विद एसीटोन, कीटोन के साथ देखने को मिलेंगे। जैसे ये मैंने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल को HCl के साथ कंडेंस किया है, कंडेंसेशन। ओके, और हीटिंग करने के बाद हमको ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, जैसा अभी हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया था। ये जो मैकेनिज्म है नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपसे कभी भी नहीं पूछने वाला एग्जामिनर। बेस कैटालाइज रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमने अभी जितनी भी एप्लीकेशंस एल्डोल कंडेंसेशन की डिस्कस करी हैं उनमें भी अप्लाई किया है। ओके, तो कैसे हुआ एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कंपाउंड है एसीटोन के कंडेंसेशन के बाद, इसको हम कॉमनली ये भी बोलते हैं मैसेटिल ऑक्साइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहां जो कीटोन का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, इसको जब हम एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो प्रोटोनेटेड हो जाता है ये ऑक्सीजन, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए ऑक्सीजन H+ के साथ रिएक्ट कर गया और Cl- डिपार्ट कर गया। नाउ ये जो Cl- है, ये अल्फा कार्बन के ऊपर जो H+ आयन है उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना दिया। तो देखिए यहां मैंने HCl लिखा है और प्लस ये हमको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, इनॉल मिल गया। अब ये जो इनॉल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल, जो सेकंड प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल है एसीटोन का, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल यहां पे लिखा है, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गई प्रोटॉन के साथ। और अब देखिए कार्बन कार्बन क्या, ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन कार्बन के पास शिफ्ट होता है। तो देखिए यहां फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो CH2 कार्बन है ये पूरा इस एसीटोन के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो गया है। ओके, नाउ अगेन ये OH ग्रुप प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है जो HCl से मिल रहा है, फ्रॉम HCl। तो देखिए ये OH2+ बन गया, और ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है इसको Cl- जो इसका कॉन्जुगेट बेस है Cl- वो पिक कर लेता है। तो HCl एलिमिनेट हो रहा है यहां पे, HCl। ओके, यहां से जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेके डिपार्ट कर गया, तो वाटर डिपार्ट कर गया, और कार्बन कार्बन के बीच में, ये अल्फा कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसी को हमने मैसेटिल ऑक्साइड बोला है। ओके, तो हमने एसीटोन के फर्स्ट मॉलिक्यूल को HCl से रिएक्ट कराया तो प्रोटोनेशन हो गया ऑक्सीजन का, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है। उसको Cl- के साथ रिएक्ट कराया तो HCl एलिमिनेट हो गया और हमको इनॉल फॉर्म मिल गया। दिस इनॉल फॉर्म ये सेकंड प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन के साथ रिएक्ट कर गया।
तो ये रिएक्शन के बाद का मॉलिक्यूल है। दिस इज अगेन रिएक्ट विद H+N केम फ्रॉम HCl, तो OH प्रोटोनेटेड हो गया तो OH2+ बन गया। ये ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया, तो वाटर यहां से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये, है ना। और Cl- जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, अल्फा हाइड्रोजन को पिक करके HCl बना दिया। व्हाट वी विल गेट अल्टीमेटली मैसेटिल ऑक्साइड। तो आज का ये जो डिस्कशन है स्टूडेंट, इसको हम यहां रोक लेते हैं। ये जो एसिड कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन है, उसके कुछ एग्जांपल्स को मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड करूंगा। और अब हम यहां पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है, कैनिज़ारो रिएक्शन एंड इसके साथ बेंजोइन कंडेंसेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हमारा डिस्कशन था। ढंग से इसको प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए आगे बोलूंगा। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।